ये कहानी है एक खतरनाक चुड़ैल की जो कि इंसानों को मारकर खाया करती थी। एक दिन चुड़ैल अपने घर में होती है और वो शिकार के लिए जाने से पहले कहती है, अगर ऐसे गई तो मुझको इंसान पहचान लेंगे। अच्छा है, मैं इंसान का रूप ले लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी शिकार करने और मुझको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से खुद को एक इंसान के रूप में बदल लेती है। अब तो मुझको कोई पहचान भी नहीं पाएगा और मैं आराम से शिकार भी कर सकती हूँ। और वो चुड़ैल इंसान के रूप में शिकार करने के लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाकर वो रोने धोने का नाटक कर रही होती है। वहीं पर गांव की एक स्त्री आ जाती है और उसको पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अरे चुप भी कर जाओ, क्या हुआ मुझको बताओ। अरे मुझको बहुत ही भूख लगी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो चुड़ैल है और वो चुड़ैल उसको मारकर उसको खाने लगती है। मूर्ख इंसान, इसको क्या पता मैं एक चुड़ैल हूँ। तभी वहाँ पर पीछे से भागकर एक इंसान आ जाता है डंडा लेकर और वो चुड़ैल को मार मार कर वहाँ से भगा देता है। अरे भाग भाग चुड़ैल भाग, छोड़ इसको। अभी तो जा रही हूँ, बदला लेने जरूर आऊँगी। अरे भाग भाग। अरे अरे ये क्या कर दिया इस चुड़ैल ने? अरे गांव में जाकर मुझको भागकर खबर देनी पड़ेगी। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया भाई। अभी जाकर जल्दी सभी को कहता हूँ गांव में वही चुड़ैल आ गई है। और वो लड़का भागकर गांव की ओर चला जाता है पूरे के पूरे गांव को सूचित करने के लिए। गांव का मुखिया और कुछ लोग बाहर ही खड़े थे। उसको भाग देखकर गांव का मुखिया रोक लेता है। अरे भाई, इतनी ज़्यादा जल्दी में किधर जा रहा है? क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? अरे डरने की बात तो है मुखिया जी। अरे गांव में चुड़ैल आ गई है। अरे उसने एक इंसान को मारकर खा लिया। अरे हो सके तो अपनी जान बचा लो रे भैया, बहुत ही खतरनाक है वो। अरे ऐसे कैसे चुड़ैल आ गई? अरे हमारे गांव का क्या होगा? अरे मुखिया जी कुछ कीजिए। अरे चुड़ैल से बचना तो नामुमकिन है, अब क्या करें? अरे मैं तो अपनी जान बचाकर भागा हूँ। अरे उस चुड़ैल को मारकर गलती कर ली रे बाबा, वो बदला लेने आएगी। एक दिन गांव में से एक बुढ़िया बाहर की ओर जा रही थी। उसको डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अरे कौन है वहाँ पर? सामने तो है। और वो चुड़ैल अपने खंजर के साथ नीचे उतर जाती है। चुड़ैल को देखकर बुढ़िया डर जाती है। मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया, इन गांव वालों का मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। और वो चुड़ैल अपने खंजर के साथ उस बेचारी बुढ़िया को वहीं पर मार देती है। एक एक को करके मार डालूंगी सबको, अभी तो जा रही हूँ, अब देखो गांव वालों तुम्हारा क्या होगा। तो दूसरी ओर गांव में आतंक फैला हुआ था उस चुड़ैल का। गांव का मुखिया सभी को सलाह देता है कि जब तक हम लौट कर ना आ जाएं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।
अरे गांव वालों, हम बाबा के पास जा रहे हैं मदद के लिए। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और मुखिया और गांव में से एक लड़का बाबा के पास चले जाते हैं मदद के लिए। वहाँ पर बाबा गांव वालों की पूरी बात सुनता है। अरे बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। गांव में चुड़ैल का खतरा आ गया है, एक एक कर को मार रही है वो। चुड़ैल का नाम सुनकर बाबा खड़े हो जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? चुड़ैल? अरे ये कैसे हो गया रे भाई? अरे अरे बाबा जी, पता नहीं, लेकिन हमारी मदद कीजिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैल एक एक कर को मार रही है, बहुत ही भयानक है। तभी बाबा के पास जो लड़का खड़ा होता है वो भी बाबा को सारी बात बता देता है। हाँ हाँ बाबा जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चुड़ैल अपना बदला ले रही है। गांव वालों को मार मार कर हमारी मदद कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। तभी बाबा उनको एक सलाह देता है। अरे बेटा, मैं राक्षस जी से जाकर बात करता हूँ। इस चुड़ैल का सामना वही कर सकते हैं। तुम लोग गांव की ओर जाओ, मैं राक्षस की गुफा की ओर जाता हूँ और फिर देखता हूँ वो हमारी मदद कर देंगे। गांव का मुखिया और लड़का वहां से चले जाते हैं और बाबा मदद मांगने के लिए राक्षस की गुफा की ओर चले जाते हैं। राक्षस की गुफा के पास पहुंचकर बाबा राक्षस को पुकार लगाते हैं। और राक्षस देवता, बाहर आइए, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। बाबा की आवाज़ सुनकर वो राक्षस बाहर आ जाता है। अरे बाबा जी, यहाँ पर कैसे आना हुआ? एक राक्षस के पास क्या जरूरत हो गई? अरे राक्षस जी, गांव पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है, हमारी मदद कीजिए। लेकिन वो शक्तिशाली बहुत है चुड़ैल, आप ही कुछ कर सकते हो। अब तो हमारी मदद कीजिए। कितने भी शक्तिशाली हो चुड़ैल, आप घबराइए मत। मेरे सामने कोई चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। धन्यवाद राक्षस जी, हमको यही उम्मीद थी, आप हमारी मदद करोगे। आप निश्चित होकर गांव की ओर जाइए, मैं देखता हूँ कौन है वो चुड़ैल जिसने गांव वालों को परेशान किया है। रात के समय चुड़ैल शिकार पर निकलती है, लेकिन वो राक्षस उसका रास्ता रोक लेता है। अरे ओ चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा, इन गांव वालों को छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत मत करना राक्षस, नहीं तो सबसे पहले तुझको मार डालूंगी। तू क्या मुझको मारेगी? मैं अभी भी तुझको कह रहा हूँ, गाँव वहाँ जाने से पहले तुझको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तेरे से मुकाबला? तो तैयार हो जा मेरे खंजर से लड़ने के लिए। राक्षस और चुड़ैल की लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई में राक्षस जीत जाता है और वो चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल अपने घुटनों पर बैठकर क्षमा मांगती है। अब की बार छोड़ रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ तुझको, चली जा,
फिर नहीं कहना कि मैंने तुझको मार दिया। और चुड़ैल अपनी हार स्वीकार कर कर गांव को छोड़कर वहां से चली जाती